एक रात काम से घर लौटने के बाद मेरी पत्नी हमेशा की तरह मेरे साथ खाना खाने बैठी। फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने मेरी आंखों में शांति से देखा। मुझे नहीं पता था कि उसे कैसे बताना है, लेकिन मैं उसे कैसे बता दूं कि अब मैं उसके साथ इस शादी के बंधन में नहीं रहना चाहता। मैंने इस मुद्दे को बहुत धीरे धीरे शांति से उठाया। उसने मेरे शब्दों पर कोई अशांति व्यक्त किए बिना धीरे से पूछा, क्यों? मैंने उनके सवाल से परहेज किया। इससे वो नाराज हो गई। उसने टेबल से सब कुछ फेंक दिया और चिल्लाई। हमने उस रात तब कोई बात नहीं की। वो रात भर चुपचाप रोती रही। शायद वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे ये नहीं बता सकता कि मुझे दूसरी लड़की से प्यार हो गया है। मैंने खुद को बहुत दोषी महसूस किया और उस अपराध बोध के साथ मैंने तलाक का पेपर लिखा, जिसमें कहा गया था कि वो हमारे घर, हमारी कार और मेरे व्यवसाय की 30% मालकिन होगी। जैसे ही कागज उसके हाथ में गया, उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं जिस औरत के साथ 10 साल तक रहा, आज मैं उसे नहीं जानता। मुझे उसका इतना समय, संसाधन और ऊर्जा बर्बाद करने के लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन अब मैं उसे वापस नहीं ला सकता, क्योंकि मैं प्रिया से प्यार करता हूँ। अंत में वो मेरे सामने चिल्लाई और रो पड़ी। उसका रोना मुझे मोतियों की निशानी जैसा लग रहा था। अगले दिन मैं बहुत देर से घर लौटा। जैसे ही मैंने घर में प्रवेश किया, मैंने देखा कि वो डाइनिंग टेबल पर कुछ लिख रही है। मैं अब खाने के लिए नहीं गया और सीधा सो गया, क्योंकि मैं पूरा दिन प्रिया के साथ रहा और तब मैं थक गया था। मैं सो गया। सुबह उसने मुझे कुछ शर्तें दी, जिसमें लिखा था, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अलग होने से पहले केवल 1 महीना चाहिए। इस महीने हम जितना संभव हो सके सामान्य जीवन जिएंगे, क्योंकि 1 महीने के समय में हमारे बेटे की परीक्षा होगी। उसकी परीक्षा पर कोई असर नहीं होना चाहिए। मैं मान गया, लेकिन वो मुझसे और अधिक चाहती थी। उसने मुझसे कहा कि जिस तरह से मैंने उसे अपनी शादी के दिन अपनी बाहों में ले लिया था, उसे याद करके उसने मुझे 1 महीने के लिए हर सुबह हमारे बेडरूम के सामने के दरवाजे तक ले जाने के लिए भीख मांगी। मुझे लगा कि वो पागल है। वैसे भी कम से कम मैंने पहले खुद को समझाया कि अब रात को और झमेला ना हो, तो मैं मान गया। मैंने प्रिया को उन शर्तों के बारे में बताया जो मेरी पत्नी ने मुझे दी थी। ये सुनकर वो हंस पड़ी, जो मुझे बहुत अनुचित लग रहा था। तब प्रिया ने मेरी पत्नी से नफरत और गुस्से से कहा, वो कितना भी धोखा दे और माया के आंसू रोए, उसे तलाक लेना ही पड़ेगा। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे के साथ कोई भी शारीरिक संपर्क में नहीं है। जब से हमारा तलाक का उद्देश्य स्पष्ट हो गया था, मैंने पहले दिन खुद को समझाया और उसको अपनी बाहों में लिया और बाहर आया। हम दोनों बहुत शर्मिंदा थे। हमारा बेटा पीछे से ताली बजा रहा था और कह रहा था, डैडी ने मम्मा को गले लगाया, क्या मजा आया है। लड़के के बारे में सोचकर पता नहीं क्यों बुरा लग रहा था। बेडरूम से लेकर ड्राइंग रूम तक, ड्राइंग रूम से लेकर बाहरी दरवाजे तक मैंने उसे अपनी बाहों में लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फुसफुसाई, हमारा बेटा हमारा है, उसे कभी भी तलाक का पता नहीं चलना चाहिए। मैंने उसे दरवाजे से बाहर जाने दिया। वो अपने काम में लग गई और मैं भी ऑफिस चला गया। दूसरे दिन हम दोनों ने बहुत सामान्य व्यवहार किया। उसने मेरे सीने पर सर रख दिया। मैं उसके बालों को सूंघ सकता था। मैंने सोचा कि मैंने इस महिला को लंबे समय से नहीं देखा है। मैंने समझने की कोशिश भी नहीं की। मैंने देखा कि वो अब कितने साल की हो गई है। चेहरे पर उम्र का आभास होता है। बालों का रंग काला और सफेद हो रहा है। कुछ पल के लिए मैंने सोचा कि मैंने उसके साथ क्या किया है। चौथे दिन जब मैंने उसे वापस गोद में लिया, तो मैंने एहसास किया कि हमारी आत्मीयता वापस आ रही है। ये वो शख्स है जिसने अपनी जिंदगी के 10 साल मेरे साथ बिताए हैं। 5वें और 6ठे दिन मुझे फिर लगा कि हमारा रिश्ता फिर से बढ़ रहा है। मैंने प्रिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैं आसानी से अपनी पत्नी को अपनी बाहों में पकड़ लेता था। शायद रोज उसे गोद में लेने की आदत हो गई थी। वो एक सुबह बाहर जाने के लिए पसंदीदा कपड़े की तलाश कर रही थी। उसने बाद में बहुत सारे कपड़े देखे, लेकिन उसमें से कोई भी उसे पसंद नहीं आया। वो शांत बैठ गई और एक आह भरकर कहा, मेरे सारे कपड़े ढीले हैं। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो बहुत कमजोर हो गई है और इसीलिए मैं उसे आसानी से अपनी बाहों में पकड़ सकता था। उस समय हमारा बेटा भी चला आया और बोला, पिताजी, माँ को गले लगाने का समय हो गया है। मेरी पत्नी ने लड़के को पास आने का इशारा किया।
और उसे कसकर कुछ देर तक गले से लगा लिया। मैंने दूसरी तरफ देखा क्योंकि मुझे डर था कि कहीं इस अंतिम क्षण में मैं अपना विचार न बदल दूं। कुछ देर बाद मैंने उसे गोद में उठा लिया। मैं उसे बेडरूम से ड्राइंग रूम में और ड्राइंग रूम से बाहर के दरवाजे तक ले गया। वो धीरे से अपनी बाहों को मेरे गले में लपेट रही थी। मैंने उसे भी हल्के से अपनी बाहों में थाम लिया, बिल्कुल शादी के पहले दिन की तरह। हमारा बेटा स्कूल के लिए जाता है। मैंने अपनी पत्नी को कसकर गले लगाया और कहा, मुझे समझ नहीं आया हमारे बीच में प्यार की इतनी कमी थी। इतना कहकर मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस की छुट्टी के साथ मैं बाहर चला गया। मैं सीधा प्रिया के घर गया। मैं जल्दी से सीढ़ियां चढ़ गया। मुझे जल्दी थी, डर था कि कहीं मेरा मन फिर से ना बदल जाए। प्रिया ने दरवाजा खोला। मैंने उससे कहा, प्रिया मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। प्रिया ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और मेरे माथे पर हाथ रखकर पूछा, अच्छा तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें बुखार है? मैंने उसका हाथ अपने माथे से हटा दिया और फिर से मैंने कहा, प्रिया मैं उसे तलाक नहीं देना चाहता, हो सके तो मुझे माफ कर देना। वैवाहिक संबंध भले ही अशांत रहे हो, क्योंकि हमने अपने जीवन के सबसे छोटे छोटे पलों को कभी महत्व नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कभी एक दूसरे से प्यार नहीं किया। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि जिस दिन मैंने उससे शादी की, मैंने वादा किया था कि मैं मरने तक उसके साथ रहूंगा। फिर प्रिया ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और मेरे चेहरे पर दरवाजा पटक दिया और अंदर जाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं वहां से चला गया। मुझे रास्ते में एक फूल की दुकान मिली और मैंने अपनी पत्नी के लिए एक गुलदस्ता खरीदा। दुकानदार ने मुझसे पूछा, सर मैं कार्ड पर क्या लिखूं? मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और धीरे से कहा, हर दिन मैं तुम्हें सुबह अपनी बाहों में ले लूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। उस शाम मैं हाथ में एक फूल लेकर घर लौटा। मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। मैं सीधे अपने बेडरूम में जाता हूँ और अपनी पत्नी को देखता हूँ। नहीं, उसने मुझे छोड़ दिया जीवन भर के लिए, जहां से वो कभी नहीं लौटेगी। मेरी पत्नी को कैंसर था, लेकिन मैं प्रिया के साथ इतना व्यस्त था कि मुझे पता ही नहीं चला। वो जानती थी कि वो रोज मर रही है, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया, क्योंकि हमारा एक बेटा था, क्योंकि बेटे की एक परीक्षा है और हम तलाकशुदा है जो हमारे बेटे के भविष्य को बर्बाद कर सकती है। उसने मेरे बेटे को साबित कर दिया कि मैं एक बहुत अच्छा पति था जो अपनी पत्नी की बहुत परवाह करता था। रिश्ते में ये छोटी छोटी बातें वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये बड़े बड़े महल, कार, जायदाद, पैसा, ये सब आपको कोई खुशी नहीं दे सकते। इसीलिए अपने पति या पत्नी के लिए कुछ समय निकालें, उसका दोस्त बने और कुछ छोटे छोटे पल बनाएं जो आपके रिश्ते को और करीब ला सके। क्योंकि ये सच है कि परिवार दुनिया की सबसे कीमती चीज है। यदि आप अभी किसी रिश्ते में नहीं हैं, तो 2 बार या अधिक सोचें, क्योंकि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, अभी बहुत समय है। अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप साझा करते हैं तो शायद आप फिर से किसी के रिश्ते को जोड़ सकें। जीवन में बहुत लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि वो सफलता के कितने करीब हैं।